का एक मसला इतना पेश आया हुआ है और उसमें बहुत ज्यादा एक जो नेगेटिव परसेप्शन है वो बहुत ज्यादा सामने आता है, तो उसको कैसे हल करेंगे? गुज़िश्ता रोज आपने एक लेटर भी लिखा है, और दूसरा ये कि जब आप इतनी सारी स्टेप्स स्कीम्स गिनवा रहे हैं तो जिन दो इदारों की आप सरबराही करते हैं, वाटर कॉर्पोरेशन और केएमसी की, यहीं पर एंटी करप्शन की आजकल बहुत सरगर्म नजर आती है, तो ये क्या मामला है कि यहीं पे इन्हीं जगहों पे क्या करप्शन की भी मामला सुनने में आ रहे हैं? मैं तो कहीं नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि करप्शन नहीं हो रही। भाई अगर कोई गलत काम हो रहा है कार्रवाई होनी चाहिए। वाटर बोर्ड पे एंटी करप्शन इंक्वायरी करिए वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर। वो रिक्वेस्ट उनको मैंने की थी, उसका कागज़ मौजूद है, आप चाहेंगे आपके साथ शेयर कर लूँगा। क्योंकि मेरा काम किसी की जगहसाई करना, किसी का मजाक उड़ाना नहीं है। मेरा काम, मेरा टारगेट, हमारा टारगेट ये कि हम चीज़ों को दुरुस्त करें ना। तो हमें पॉइंट आउट किया गया कि ये मसाइल हैं वहाँ पे। हमने कहा जी इसकी इन्वेस्टिगेशन करा ली जाए। वज़ीर आला सिंध ने वो इन्वेस्टिगेशन की, हमारी रिक्वेस्ट पे वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो कल एक खबर चली कि बल्दिया उज़्मा कराची के एमसी के ऑफिस में छापा पड़ा, मैं भी कल ऑफिस में मौजूद था, बल्कि इनफैक्ट मैं एमसी साहब के ऑफिस भी गया था कल। मुझे तो छापा नज़र नहीं आया। अगर छुप के कोई पोशीदा छापा पड़ गया, क्योंकि उसके आगे में देखा ज़राए, तो खबर चलाने वाले ने शरारत करते हुए ज़राए लिख दिया था, ताकि कल को जब कोई केस वेस फाइल हो तो वो कह दे कि सर मैंने तो ज़राए के तहत चलाई थी, मैंने कौन सा इल्ज़ाम लगाया। वो पिछले दिनों एक एफआईआर की भी बात चल गई थी। वो एफआईआर जब गौर से पढ़ी गई तो एफआईआर में भी एमसी साहब इम्प्लिकेटेड नहीं थे, लेकिन वो एक्सीडेंट का एक केस था किसी वकील साहब के साथ, उसके अंदर तो शरारत से, वो क्या कहते हैं, वो शरारत से इज्तनाब कीजिए, बाकी चीज़ें ठीक होती जाएंगी। बाकी जो आपने रोड एक्सीडेंट कहा, देखिए आपका बस चले, लोगों का बस चले, तो वो कहें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में कमी इसलिए आ रही है कि मेयर काम नहीं कर रहा, या पाकिस्तान के कर्जे इसलिए बढ़ रहे हैं कि केएमसी काम नहीं कर रहे। अगर ट्रैफिक को रेगुलेट करना मेरा काम है, अगर डीआईजी ट्रैफिक मेरे मातहत हैं, अगर ये जो पुलिसिंग आए दिन आपकी वॉल चॉकिंग होती है, आपका सरिया काट के चर्सी ले जाते हैं, इसको रेगुलेट करना मेरा काम है, कह रहे हैं मैं करने को तैयार हूँ, या और चीज़ें करें ये भी कर लेंगे, लेकिन काम पुलिस का है। और मैं किसी और इदारे के काम में इंटरवीन करने में बिलीव नहीं करता। जो बड़ा अनफॉर्चुनेट मनाज रोड पर हुआ, और पिछले 15 रोज में ऐसे कई वाकयात हुए हैं, मैंने अपनी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि मैं एडिशनल आईजी कराची को ये बावर कराऊं कि इस मामले को एड्रेस करने की ज़रूरत है, और जो भी टाइमिंग कमिश्नर कराची ने अपने नोटिफिकेशन में तय की हुई है उसको इन्फोर्स कराया जाए, ताकि दिन के अंदर ये डंपर वगैरह ना चले। जब हुकूमत ने कानून बनाया है, जब एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है 144 का, तो उसको इन्फोर्स कराना पुलिस की जिम्मेदारी, और इसलिए मैंने एडिशनल आईजी कराची को ये बात गोशगुजार की। और मैं इंशाअल्लाह वज़ीर दाखिला से भी आइंदा चंद रोज़ में मुलाकात करूँगा और उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ट्रैफिक पुलिस को इस बात को बावर कराए कि ये दिन के अंदर ये हैवी ट्रैफिक नहीं चलनी चाहिए। जो नुकसान हमारे शहरियों को होना था हो गया, वो इररिपेरेबल लॉस है जिस ख़ानदान का नुकसान हुआ है, लेकिन आइंदा किसी के साथ ये ना हो, आज तहिया करें, जिसके लिए हम कोशिश करें इंशाअल्लाह, और भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे कि इसको हम इन्फोर्स करा पाएँ। जी जी पहला सवाल जो आपने पूछा कमीसू को, देखिए हमारा प्लान किसी को उससे उसका हक छीनना नहीं है। वो वहाँ रहता है लेकिन कच्ची आबादी में रह रहा है, वो प्राइम प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी के ऊपर 1000 गज की प्रॉपर्टी है, 2 कमरे बने हुए। हम कहते हैं उस 1000 गज की जगह पर एक वर्टिकल प्रॉपरली प्लान डेवलपमेंट हो। उस डेवलपमेंट में जो लोग वहाँ रहते हैं, पहला हक उनका है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। बाकी जो इन्वेस्टमेंट होगी उसको रिकवर करने के लिए बाकी चीज़ों को बेचा जाए। मैं तो फेडरल गवर्नमेंट को ये कहना चाहूँगा, मैं जहांगीर रोड से गुजरता हूँ तो वहाँ पे जो पाकिस्तान क्वार्टर्स हैं, मार्टिन रोड से गुजरता हूँ, मार्टिन क्वार्टर्स हैं, ये सारी जो फेडरल गवर्नमेंट के पास जिस ज़माने में कैपिटल था कराची, ये प्रॉपर्टी उनके पास थी। आज वहाँ पे बुरा हाल है। केएमसी चाहती है कि इसको वर्टिकली डेवलप करे। जब हम करने जाएंगे तो फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग कहेगी यार ये तो हमारा ही है, इसलिए हमने कहा पहले हम अपनी चीज़ से स्टार्ट करते हैं।
क्रेडिबिलिटी क्रिएट करते हैं। तो पहली जगह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक जगह हमने चूज की है, वहां हम करने जा रहे हैं, और एक हमने डिस्ट्रिक्ट साउथ में कच्ची आबादी का चुनाव किया। जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि इल्जामात तो हम फौरन लगाते हैं, तो इल्जामात लगे कोई ना कोई आके कह देगा कि पता नहीं, तो इंशाल्लाह इफ यू आर सक्सेसफुल तो हम इस काम को मजीद बड़े पैमाने पर लेके जाएंगे। और मैं फेडरल गवर्नमेंट को ऑफर करना चाहूँगा कि जी आपकी जो प्रॉपर्टी है जिसका बुरा हाल है, आप जाके मॉडर्न क्वार्टर का हाल देख लें, पाकिस्तान क्वार्टर का हाल देख लें, कहीं से आपको लगता नहीं है कि अच्छी सूरत हाल है। हम उसको प्रॉपरली टाउन प्लानर्स के साथ बैठ के, आर्किटेक्ट्स के साथ बैठ के प्लान करके डेवलप करना चाहते हैं, प्रोवाइडेड दे सपोर्ट अस, क्योंकि अदरवाइज मैं नहीं चाहता कि हम लड़ाई झगड़े में पड़ जाएं। जो आपने कहा साफ़ सुथरा पंजाब, यार मेरा टारगेट है साफ़ सुथरा कराची हो, लेकिन हमें कहीं ना कहीं बैलेंस ड्रॉ करना होता है। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव दो तरह की होती है, एक सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है, एक परमानेंट इंक्रोचमेंट है। आप कोई भी इंक्रोचमेंट रिमूव करोगे उसके पास एक मुतबादिल होना चाहिए। अगर आप मुतबादिल नहीं दोगे उनको तो वो सड़क पर आके बैठेंगे। मैं नहीं चाहता कि आपकी सड़कें इस हवाले से चौक हों। हम काउंसिल के ज़रिए तमाम सियासी जमातों के साथ बैठ रहे हैं, और कुछ हमने, अभी आपको पता नहीं है जो हम बैकग्राउंड में बैठ के काम कर रहे हैं, मैं और वज़ीर बल्दियात उसके ऊपर, जिसके अंदर हम तमाम सियासी जमातों से रीच आउट करें 3 पॉइंट एजेंडाज पे, कि सॉफ्ट इंक्रोचमेंट जो हमारी सड़कों पे है उसका कला कमा करें, जो वॉल चॉकिंग की जाती है उसका कला कमा करें, और तीसरा जो झंडे लगाए जाते हैं, बैनर लगाए जाते हैं, उसकी कुछ शराइत हो कि लगाया आपने, कोई इवेंट हो रहा है, लगा के एक हफ्ते बाद हटा दें। ये नहीं हो सकता कि वो झंडा आपका लगा हुआ है, बैनर आपका लगा है, वो उधड़ गया फिर भी लहरा रहा है वो, राइट। तो इसके ऊपर हम काम करें, और हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह इसके ऊपर अच्छा कंसेंसस बिल्ड हो जाएगा, और फिर हम इन चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव रेगुलरली चल रही है, लेकिन हमारा टारगेट इस वक्त ये है कि मैं चाहता हूँ कि ह्यू एंड क्राई कम से कम हो। हम एक ऐसी सियासी जमात हैं जो लोगों के बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के ऊपर बिलीव करती है, तो हम वो बैलेंस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले केस में वो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स को क्लियर करें, और उसके बाद फिर वो हार्ड इंक्रोचमेंट्स की तरफ आए। जी, ये मैं मैडम के साथ करके फिर आ रहा हूँ। जी, राशिद मिनाज रोड पर यह वाकया हुआ, वो इलाका किसका है? कंटोनमेंट बोर्ड फैसल का इलाका है, रोड फर्स्ट क्लास है। बहुत सारे पुलिस वाले हमारे दोस्त कहते हैं सर आप सड़कों को ठीक कर देना तो एक्सीडेंट नहीं होंगे, आप ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर बना देना तो ये हीरोइनची सड़क पर नहीं होंगे। मैं वो हो सकता है, तो नहीं, तो मैं सिर्फ एक मिसाल आपको दे रहा हूँ। देखें, आवाम जो है ना आपसे प्रॉब्लम नहीं सुनना चाहती, वो सोल्यूशन सुनना चाहती है ना, राइट। उसको आप ये कहते हैं सड़क टूटी हुई है इसलिए मैं ट्रैफिक को रेगुलेट नहीं कर पाया, मैं कह दूं केएमसी के पास पैसे नहीं इसलिए मैं मेयर नहीं बनता, आप कह दें कि मुझे जो है मेरे इदारे ने अच्छा राइटिंग पैड नहीं दिया, पेन नहीं दिया हुआ, तो मैं सवाल नहीं लिख सकती, या वो, ये इससे हमें बाहर निकलना होगा। मेरा ये मानना है कि अगर ट्रैफिक पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको निभानी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना निभाएं। अगर हुकूमत का नोटिफिकेशन है, कमिश्नर कराची का नोटिफिकेशन है, डंपर नहीं चलेगा, हैवी ट्रैफिक नहीं चलेगी, तो उसको इन्फोर्स कौन कराएंगे? नहीं। केएमसी कराएगी? नहीं। टाउन कराएगी? नहीं। कौन कराएगा? ट्रैफिक पुलिस को कराना है, पुलिस को कराना है। तो दे मस्ट डू देयर जॉब। ये नहीं हो सकता कि ट्रैफिक पुलिस वाले कह रहे हो कि यार म्यूनसिपैलिटी का काम हम कर लेते हैं, सड़क हम बना देते हैं। मैं आए दिन ट्रैफिक पुलिस वालों की वो वीडियो देखता हूं कि वो कहते हैं अपनी मदद आप पे, हम गड्ढों को भर रहे हैं। ये वाले काम अगर मैंने बताने शुरू कर दिए कि मैं अपनी मदद आप पे क्या कर रहा हूं, या सलमान क्या करे, हम सब क्या करें, इसलिए पहले हमें अपना काम करें फिर दूसरों का काम करें। तो मैं ये जो बार बार
ये कहा जाता है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, विद ग्रेट रिस्पेक्ट। अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि इतने बजे से इतने बजे बैन है, हैवी ट्रैफिक नहीं चलेगा, देन इट इज आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज गवर्नमेंट, एज लॉ इन्फोर्सर्स, कि उसको इंप्लीमेंट किया जाए, उसको एग्जीक्यूट किया जाए, नंबर वन। नंबर टू, जो आपने यूनिवर्सिटी रोड की बात की, मैं एक बार नहीं कई बार इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, ये मेजर प्रॉब्लम है इस वक्त शहर का। मैं वजीर ट्रांसपोर्ट के साथ रेगुलरली इस मामले पर एंगेज करके बैठा हुआ हूँ। 2 साल मुझे कहा गया है कि जून 2026 तक ये रेड लाइन का मंसूबा मुकम्मल होगा। उम्मीद ये कर रहा हूँ, दुआ ये कर रहा हूँ, उसके अंदर मजीद कोई डिले नहीं होगा। और जहाँ जहाँ इस वक्त पैच वर्क रिक्वायर्ड है, हम से बात कर रहे हैं कि उस पैच वर्क के ऊपर काम करें ताकि लोगों को तकलीफ को कम से कम की जा सके। लेकिन अगेन ये डायरेक्टली मेरे अंडर चीज़ नहीं है, इसलिए मैं वजीर ट्रांसपोर्ट को ये रिक्वेस्ट करता हूँ। वजीर ट्रांसपोर्ट को इस बात का अदराक है, वो बार बार यही कह रहे हैं कि पूरी कोशिश है इंशाल्लाह कि 2026 जून तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया जाए। जी। पाबंदी तो ट्रांसपोर्ट्स पर भी है, मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट्स के दफातर खुले हुए, उनके नाम पर जो पूरा सिस्टम चल रहा है, ट्रक दिहाड़े जो गाड़ियों में खड़ी होगी। एक तो ये इशू भी है कि उसकी वजह से हैवी ट्रैफिक जो है वो शहर के अंदर दाखिल होती है। केएमसी की जानिब से ट्रक अड्डा बनाया गया माड़ीपुर रोड पर, वहाँ पर उन्हें मुंतकिल किया गया, लेकिन दफातर अब भी यहाँ पर जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है। दूसरा सवाल ये कि 922 मुलाजमीन का आपने जो जिक्र किया है, इस हवाले से बताइएगा उन 937 937 वो जो मुलाजमीन है, क्या उनके खिलाफ ही कार्रवाई होगी या उन्हें अपॉइंट करने वालों के खिलाफ ही कोई कार्रवाई करेगी? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पहली चीज़ तो ये कार्रवाई होगी नहीं होगी ये फैसला मैं नहीं करूंगा, मैं डेमोक्रेटिक तरीके से, कानूनी तरीके से इस मामले को काउंसिल में लेके जाऊंगा। काउंसिल फैसला करेगी। अगर काउंसिल फैसला जो करती है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके अंदर दोनों चीज़ों को देखा जाएगा। नेचुरली अगर मैं मुलाजमत ले रहा हूँ तो मुझे तो मुलाजमत चाहिए। पहला सवाल तो चाहिए ना कि भाई आपने किस बेसिस के ऊपर दे दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब मैं 1.5 साल से भी मेयर हूँ। टोटल बंदे लिस्ट ऐसी शेयर अभी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा। 18 का थद्दा आप देख सकते हैं माशाल्लाह। 2019 का ये एक पेज है, ये 2020 का एक पेज है। यानी कि नॉर्मल रूटीन की जो मुलाजमतें होती हैं, डिफीस कोटे पे आपने किसी को नौकरी दे दी, वो 10-12 जो कि आप फाइनेंशियली उसको आप सस्टेन भी कर सकते हैं। मैं अभी बैठा हूँ केएमसी के अंदर, 1.5 साल से मैंने एक परमानेंट मुलाजमत नहीं दी है। जहाँ बिल्कुल ही अर्जेंट इमरजेंसी रिक्वायर्ड है, उसके ऊपर कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे आप बंदा भर्ती करें, वो 89 डेज वाला जो टाइप होता है या कॉन्ट्रैक्चुअल होगा, ताकि आपको पेंशन का ये लॉन्ग टर्म का प्रॉब्लम ना हो। तो मैं सिर्फ बता ये रहा हूँ कि जिन जिन ने गलती की है, सज़ा मिले ना मिले, कम अज़ कम एतराफ़ तो हो जाए। हमें बहसीत कौम, बहसीत मुआशरा अगर आगे बढ़ना है, कम अज़ कम अब ये तो हम कहना शुरू करें ना, इस शहर में कोई ख़राबी नहीं है, इस शहर के इदारों में कोई ख़राबी नहीं है। सिर्फ जो लोग बराजमान थे, उनने जो जो ज़्यादती की है, उनको इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि सॉरी बॉस, बैंड बजा दिया। हाँ, ट्रांसपोर्ट का मसला है। इसमें बहुत सारी हमारी ऐसी ट्रांसपोर्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके ऊपर कब्जा है, जहाँ पे अड्डे बन सकते थे। इसको अब हमने टेकअप किया हुआ है, जहाँ हम और मज़ीद चीज़ों को रिफॉर्म करें। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बीओटी बेसिस के ऊपर कुछ और हम अड्डे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ताकि शहर के अंदर जो ये कंजेशन है इसको एड्रेस किया जा सके। यार काबिल अमल तो है, लेकिन अगेन फैसला तो प्राइम मिनिस्टर साहब को करना है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहली हमारी बात पे इस बात से इत्तफाक की, इजाज़त दे दी, फिर उनके सियासी हलीफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्ट किया, उन्हें रोक दिया। मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों, सबका है शहर, देखें ना, वो डंपर राशिद मिनाज रोड से गुजर सकता है और कहते हैं कि राशिद मिनाज रोड सेफ है, लियारी एक्सप्रेस वे सेफ नहीं है। यही आर्ग्यूमेंट है ना। तो आप देख लें, अभी वो हैवी ट्रैफिक जो है मौरीपुर रोड से होता हुआ, जिना ब्रिज से होता हुआ, एमटी खान रोड, माई कुलाची, सनसेट बुलेवार्ड, कोरंगी रोड, बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे, शारे फैसल, शारे दारुल उलूम, लाठी की रोड से होता हुआ इवेंचुअली अप कंट्री जाता है। तो मैं तो अभी एक और चीज़ है, अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर एक PC1 भेज रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को। कोई 32-33 अरब रुपए का है, नॉर्दर्न बाईपास का स्पेशल रूट बनाया है फेडरल गवर्नमेंट, हैवी ट्रैफिक वहाँ से जाए।
ये नहीं हो सकता यार कि हमारे बच्चों को, हमारे भाई बहनों के साथ इस तरह की चीज़ हो रही हो और वहाँ पे जाके सिर्फ फोटो खिंचाने से तो मसला हल नहीं होगा ना। इसका एड्रेस तो इसी तरीके से होना है। तो फेडरल गवर्नमेंट मस्ट फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द सिटी ऑफ कराची। वी आर द कमर्शियल फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ कराची। केपीटी है, पोर्ट कासिम है, उनको इन्वेस्ट करना चाहिए शहर के अंदर और इस बात पे मैं लगा हुआ हूँ। इंशाल्लाह कोशिश मेरी है, PC1 फाइनल हो जाएगा इंशाल्लाह, प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजेंगे। और मैं ये भी ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, मेरी लास्ट मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब से जो हुई थी उसमें बिलावल साहब और मैं मौजूद थे। बिलावल साहब ने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब, मेयर साहब का हाथ थामे, कराची के लिए डेवलपमेंट है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे वादा किया था आप मुझे स्कीम भेजें, मैं आपको वो अप्रूव करके देता हूँ। तो अभी तो स्कीमें उन्होंने PIDCL के कुछ हवाले कर दी हैं, KMC पे तो उनको शायद कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी ये मैं नॉर्दर्न बाईपास की कह रहा हूँ, चलो खुद बना दो, बनाओ, K4 की तरह नहीं बनाना, बना देना। ये जो एमेजना रोड उधेड़ी हुई है ना, उसकी तरह नहीं बनाना, मंगोपी रोड की तरह नहीं बनाना, सही से बना के दे दो। ये हमारे शहर की आवाम का भी हक है। अच्छा मुर्तजा भाई ये करके ये बताइएगा, अगर हम MQM की सियासत को अभी दें, MQM की सियासत को अगर हम देखें तो वो तनकीद बड़ा तनकीद है। गुज़िश्ता दिनों भी उनके चेयरमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सिंध हुकूमत और KMC को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कोटा सिस्टम, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बैलोक्रेट्स की भर्तियाँ, ये इस सारे तनाजुर में आप MQM का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या देखते हैं? यार मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, अच्छे आदमी हैं, नफीस आदमी है, शरीफ आदमी है। बाकी जो लोग हैं ना उनके बारे में आप समझ सकते हैं, वो अच्छे आदमी हैं, ही मीन्स वेल, उनको इस शहर से मोहब्बत है, शहर की आवाम से। उनसे जब मेरी गुफ्तगू हुई है मुझे उनके अंदर वो हिस्स इस शहर की आवाम के लिए नज़र आती है। बाकी जो हैं उनके बारे में आपके भी अपने ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं। अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत दे। पॉलिटिकल फ्यूचर जो है ना, मैं समझता हूँ उन लोगों का होना चाहिए जो काम करते हैं। बातें करने से अगर मसाइल हल हो रहे होते तो आज हम सिंगापुर बन चुके होते, लेकिन सिर्फ बातें करने से तो मसाइल हल नहीं होते ना, तो हमें काम करना पड़ेगा। मैं तो पिछले दिनों ऑफ़र की है कि चाहे मुस्तफ़ा कमाल साहब हों, फारूक सत्तार साहब हों, वसीम अख्तर साहब हों, नईम रहमान साहब हों, जो भी हो, मैं सलमान करमुल्ला, जुम्मन, मुमताज़, दिल मोहम्मद, हम सबके साथ काम करने को तैयार हैं ताकि शहर को दरपेश हैं उन इश्यूज़ को हम ओवरकम इंशाल्लाह कर सकें। दूसरा सवाल यह कि आपने मलिर नदी और लियारी नदी पर सरसब्ज बनाने के लिए बात की है, तो उसको वहाँ पर कब्जे हैं और जो कचरा कुंडी का ढेर बना हुआ है वो कैसे बेहतर है? पहली चीज़ ये देखिए, यूसी का सवाल आपको यूसी से या टाउन से करना चाहिए, मेरा काम नहीं है वो। हाँ, हम फाइनेंशियल एम्पावरमेंट में बिलीव करते हैं, इसलिए उनको पैसे मंथली उनकी OGT ग्रांट में इजाफा किया गया है। कम से कम मेरे जो पार्टी के दोस्त हैं उनसे जो मेरी गुफ्तगू होती है वो उस पैसे को प्रॉपरली यूटिलाइज करके चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सबसे ये कहूँगा कि जो पैसे हैं उसको खर्च करें। टाउन्स पे मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है। मैं समझता हूँ जो उनके पास इनकम के मौके हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और वो उनका पोटेंशियल वो अनफॉर्चुनेटली अचीव नहीं कर पा रहे। मैं टाउन की इंतज़ामिया से गुजारिश ये करूँगा, थोड़ा सा जब KMC अपनी इनकम को 300 गुना बढ़ा सकती है तो टाउन्स को भी ये बात करनी चाहिए ना आके कि हमने अपनी इनकम को इस तरीके से बढ़ा लिया। जो दूसरा आपने सवाल पूछा क्या था वो, इस शहर में इंक्रोचमेंट हो जाता है, कोई सवाल नहीं होता, कचरा बड़ा कोई सवाल। अभी मैं पौधे लगाने जाऊँगा ना तो कोई कहेगा यार ये पानी के फ्लो को असरअंदाज हो रहा है। मलिर नदी पे इस वक्त भी खेती बाड़ी हो रही है, आपको पता है ना। लियारी नदी के भी कुछ पोर्शन पे खेती बाड़ी होती है, गटर बागीचा में भी कुछ जगहों पे खेती बाड़ी हो रही है। लेकिन यकीन जाने सरकार काम करने जाएगी ना तो कोई शख्स कुछ ना कुछ कह देगा। मैं समझता हूँ हमें, इसीलिए मैंने ऑफर की सबको कि पहल KMC ने कर ली, इंडाउमेंट हमने क्रिएट किया। हम एक गरीब इदारा हैं, हमारा कोई मवाजना नहीं कर सकते आप PSO से, PPL से, सिविल एविएशन से, हबीब बैंक से, नेशनल बैंक से, मीज़ान बैंक से, फला टेक्सटाइल एंटिटी से, हमारा कोई मवाजना नहीं है। लेकिन जब हम 10 करोड़ रुपए निकाल सकते हैं इस काम के लिए तो वो भी कर सकते हैं, और उसके लिए उसको पैसे को इस्तेमाल करने के लिए जो मैकेनिज्म बनाना है, शाहिद भाई को उसका सरबराह बना दें, मुझे एतराज़ नहीं है।
साजिद भाई को उसका सरबराह बना दें, आबदी साहब को उसका सरबराह बना दें, मीरजत को बना दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आए सब साथ बैठे, वो पौधा मुझे तो साया नहीं देगा ना, सिर्फ वो जो ऑक्सीजन मिलेगी वो सबको मिलेगी ना, मतलब ये सांस तो हम सबको लेनी है, तो क्यों ना इसके ऊपर जॉइंटली काम करें। इसलिए मैं ये ऑफर करूँ, अल्लाह करे कि इसके ऊपर नेक नियति के साथ हम सब काम कर पाएँ और आने वाला वक्त इस शहर के लिए क्लाइमेट चेंज के हवाले से अल्लाह ताला बेहतर फरमाए। वेरी गुड, वेरी गुड। पहली चीज़ तो ये देखें, वक्त ने साबित किया कि लोगों के जो एतराज़ात थे वो बेमानी थे। वो एतराज़ किया था कि के इलेक्ट्रिक आपको पैसे नहीं देगी, के इलेक्ट्रिक पैसे दे रही है। एतराज़ किया था कि लोगों को तकलीफ होगी इससे, कोई लोगों का प्रोटेस्ट, कोई तकलीफ नज़र नहीं है। 15 रुपए, 20 रुपए, चाय पे 76 रुपए का कप है इस वक्त, कटिंग चाय का। नहीं, वो भी ज़्यादा है, 60 रुपए, चलो 60 रुपए डिफरेंट, राइट। तो 60 रुपए हम चाय वाले को दे सकते हैं फुटपाथ पे चाय पीने के लिए, हाँ, लेकिन सरकार को, जिसको फुटपाथ बनानी है, उसको हम कहते हैं यार नहीं देंगे। तो वक्त ने साबित किया कि वो जो एतराज़ था वो सियासी एतराज़ था, उसका आज फ़ायदा शहर कराची को होने जा रहा है। अब दूसरी अच्छी खबर आपको दे दूँ, वो अच्छी खबर ये कि जिन लोगों ने माजी में वो रिकवरी नहीं की ना के इलेक्ट्रिक के साथ, उनसे आप पूछिएगा उन्होंने क्यों नहीं की। ये पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली मौजूदा डिस्पेंसेशन के इलेक्ट्रिक के साथ जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज थे उसके ऊपर बैठी हुई है, उनको रिजॉल्व कर रही है, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। MOU इंशाल्लाह साइन हो जाएगा, उसको काउंसिल में लेके जाएंगे और उसके बाद भी एक अच्छी रिकवरी बल्दिया उज़्मा कराची के अकाउंट में आएगी। इसी तरीके से हमारा नेशनल बैंक के साथ एक डिस्प्यूट था, उस डिस्प्यूट को भी हमने कामयाबी के साथ उनके साथ इंगेज करके हल किया, जिसके लिए मैं उनकी तारीफ करना चाहूँगा। जो लोग मामलात को हल करना चाहते हैं हम उनके साथ हैं। डन, थैंक यू। क्या सेटल हो रहा है वो जी, हमारी इस पर अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। कहते 20 रुपए टैक्स लगा दें। अच्छा, वो लोग दे देंगे।